अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इजरायली लैंड ग्रैब। देखो, इजरायली मतलब इजराइल की बात कर रहा है, लैंड ग्रैब मतलब कि ज़बरदस्ती ये जो लैंड है इस पर कब्जा कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपना बना रहा है और उस चीज़ को जो उससे बिलोंग नहीं करती। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, ये सब हम आज के एडिटोरियल में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने पहले से ही नोट कर लिए हैं, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब क्या है? किसी को ज़मीन या जायदाद से महरूम करना। जेनोसाइडल का मतलब क्या होता है? नस्ल कशी से मुताल्लिक। एथनिकली पर्च, इसका मतलब होता है नस्ली बुनियाद पर लोगों को ज़बरदस्ती निकालना। ठीक है, और उसके बाद है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, इसका मतलब है कब्जा शुदा इलाके। पेव द वे, इसका मतलब होता है रास्ता हमवार करना। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया अनेक्सेशन। अनेक्सेशन का मतलब होता है ज़मीन को ज़बरदस्ती अपनी रियासत में शामिल करना। उसके बाद इसने यूज़ किया इन वायलेशन ऑफ। इन वायलेशन ऑफ का मतलब होता है कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर। फिक्टिशियस, इसका मतलब होता है फर्जी, वो चीज़ जो गैर हकीकी हो, जो असल में मौजूद ना हो। एस्केलेशन, इसका मतलब होता है तनाव या तशद्दुद का अचानक बढ़ना। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं और उनको हमने एक साथ देख लिया है। तो चलें अब इस एडिटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। इजराइल हैज़ डिप्लॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है कि इजराइल जो है वो डिप्लॉय कर चुका है। डिप्लॉय करने का मतलब है उसने लागू किया है, उसने इस्तेमाल किया है, उसने किसी चीज़ को पुट इनटू एक्शन किया है। अच्छा, किसको? टू स्पेसिफिक मेथड्स, 2 तरीकों को। और कौन से तरीके? जो स्पेसिफिक हैं, जो खास हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू डिस्पोजेस, मतलब ज़मीन से महरूम करने के लिए। अच्छा, किन को? पैलेस्टीनियंस को, मतलब ये जो फ़लस्तीनी है। अच्छा, कहाँ पे? इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, मतलब इन कब्जा शुदा इलाकों में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है जिसमें उसने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है। तो इसमें वो क्या बात कर रहा है? इसमें वो बात कर रहा है कि जो इजराइल है उसने 2 ख़ास तरीकों को इस्तेमाल किया है। अच्छा, किस लिए? उसने कहा डिस्पोजेस करने के लिए, मतलब हकूक से महरूम करने के लिए। अच्छा, किन को? कहता फ़लस्तीनियों को। और ये फ़लस्तीनी कहाँ के हैं? उसने कहा इन टेरिटरीज़ के, मतलब इन कब्जा शुदा इलाकों में जो फ़लस्तीनी हैं उनकी बात कर रहा है। उनको उनकी ज़मीन और हकूक से महरूम करने के लिए उसने 2 ख़ास तरीकों का इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन गजा, कहता गजा में वी हैव विटनेस, हम विटनेस कर चुके हैं। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है। अच्छा, किस चीज़ को हमने देखा है, मुशाहिदा किया है? उसने कहा जेनोसाइडल वायलेंस, उस तशद्दुद का जो नस्ल कशी से मुतल्लिक है। इजराइल्स अल्टीमेट एम, कहते हैं इजराइल का जो अल्टीमेट एम है ना, अल्टीमेट का मतलब होता है वो चीज़ जो फाइनल हो, जो आखिरी हो, जो बुनियादी हो। जो इसका बुनियादी मकसद है ना वो है इज सीमिंगली, मतलब सीमिंगली का मतलब होता है अपेरेंटली, मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है।
अच्छा वो क्या है, टू एथनिकली पर्च, कि नस्ली बुनियाद पर साफ करना, सफाया करना, किसका, द कोस्टल स्ट्रिप, इसका, ऑफ इट्स नेटिव इनहैबिटेंट्स, और किन को रिमूव करना है, उसने कहा इसके जो नेटिव इनहैबिटेंट्स हैं, जो इनके असल, जो इनके मकामी रहने वाले हैं उनसे। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी इसने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट और सेमीकोलन लगाकर इसने टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है गजा में हमने नस्लकशी पर मबनी जो तशद्दुद है उसको देखा है, और सीमिंगली मतलब ज़ाहिरन इजराइल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि यहाँ से इसके जो रहने वाले, जो असल रहने वाले लोग हैं उनको नस्ली बुनियाद पर हटा दिया जाए, ये उसका एम है। कहता मीनवाइल इन द वेस्ट बैंक, कहता इसी दौरान यहाँ पे द इजरायली स्टेट, ये वाली जो स्टेट है इजरायली रियासत, इज पेविंग द वे, वो रास्ता हमवार कर रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का इसने यूज किया है। अच्छा क्यों कर रही है, टू परमानेंटली ऑक्यूपाई पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ताकि वो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर कब्जा कर सके इस इलाके का, मतलब और इलाका कौन सा है, फलस्तीनी जो है। अच्छा किसके जरिए, थ्रू लीगलाइज्ड लैंड ग्रैब्स, इनके जरिए ये जो जबरी जमीन को छीनना है, लेकिन किस तरह से, लीगलाइज्ड मतलब कानूनी बनाकर। और फिर यहाँ पे सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अच्छा अब देखो एक चीज नोट करो कि इसमें भी पेव द वे का इसने यूज किया है। पेव द वे के ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है और यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी आप इसको देख सकते हो। तो इसमें वो क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है इसी दौरान ये जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में कहता है जो इजरायली स्टेट है वो हमवार कर रही है रास्ता, ताकि वो कब्जा कर सके इस टेरिटरी का, और किस चीज के जरिए, कहता लीगलाइज्ड करके, मतलब कानूनी रंग देकर, ये वाला जो लैंड ग्रैब है, ये वाला जो जमीन पर कब्जा है, इसके जरिए। कह रहे द लेटेस्ट मूव, कहता ये वाली जो ताज़ा तरीन जो मूव है, जो स्टेप है, जो कदम है, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, कहता हैज़ बीन, वो रहा है, द अप्रूवल, मतलब क्या चीज़ रहा है, क्या चीज़ हो चुका है, उसने कहा मंजूरी। अच्छा किसके जरिए, उसने कहा बाय द इजरायली कैबिनेट, इनके जरिए। अच्छा क्यों, किस लिए, कहता टू डिक्लेयर, ताकि वो डिक्लेयर कर सके, ऐलान कर सके, किस चीज़ का, लार्ज पार्ट्स, ये जो बड़े हिस्से हैं किसके, वेस्ट बैंक के। अच्छा किस तरह से इनको डिक्लेयर करना है, एज स्टेट लैंड, कि ये सारी की सारी क्या है, ये रियासती, मतलब ये इनकी लैंड है, मतलब इनको रियासती ज़मीन करार देना। कहता देयर बाय, इसलिए, इस तरह, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कहता अलाउइंग, इजाज़त देते हुए, फॉर देयर एनेक्सेशन, इनकी एनेक्सेशन के लिए। एनेक्सेशन का मतलब मैंने अभी बताया था कि ज़मीन को ज़बरदस्ती अपनी रियासत में शामिल करना। कहता इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कहता ये जो चीज़ है ना, ये इन वायलेशन ऑफ है, मतलब ये खिलाफ वर्सी के तौर पर है, किसकी, इंटरनेशनल लॉ की, मतलब ये जो बैनुल कौमी कानून है ये इसकी खिलाफ वर्जी है इसके तौर पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा इसमें उसने बात क्या की है, उसने कहा कि जो इजराइल की जो गवर्नमेंट है ना वो डिसाइड कर चुकी है कि जितने ये जो लार्ज पार्ट्स हैं ना इनको डिक्लेयर करना, मतलब इनको कहना कि ये इनकी अपनी लैंड है और इनको परमानेंटली ले लेना। और कहता है यहाँ तक कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारा काम है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मतलब ये इसकी वायलेशन करता है। इंटरनेशनल लॉ इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता। इजराइल्स एक्सट्रीमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, कहता है इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इंतहा पसंद को, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अच्छा कौन है, एम डैश लगाकर इनके बारे में कुछ कह रहा है। कह रहा है हु हैज सेड ऑन रिकॉर्ड, जो कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये सबके सामने ऑफिशियली तौर पर ये कह चुके हैं दैट ये कि पैलेस्टीनियंस आर फिक्टिशियस, कि ये जो फ़लस्तीनी है ये क्या है, ये फिक्टिशियस है, मतलब ये फर्जी हैं, ये गैर हकीकी हैं।
एम डैश क्लोज कहता हैज टर्न्ड, उन्होंने टर्न दिया है, उन्होंने करार दिया है किसको, दिस इस चीज को अ सेटलमेंट रेवोल्यूशन, कि ये सारी की सारी चीज क्या है, ये एक इनकलाबी तब्दीली है। और फिर हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा देखो, अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें बात हो रही है इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनकी बात हो रही है। ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, ये एम डैश लगाकर उन्होंने मेंशन किया है कि ये वो हैं जो बिलीव करते हैं कि जो फ़लस्तीनीज़ हैं वो रियल नहीं है, फिक्टिशियस हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसने टर्म किया है इस सारी चीज़ को सेटलमेंट रेवोल्यूशन के तौर पर। उसने इस मूव की तारीफ की है, उसने कहा है कि ये एक मेजर एक्सपेंशन होगा इजरायली सेटलमेंट का। उनको ये डिसीजन इतना पसंद आया है कि वो ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, ये जो सेटलमेंट्स हैं ये ग्रो करेंगी। कह रहे द पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंसी, कहता है ये जो फ़लस्तीनी जो लीडरशिप है, फ़लस्तीनी जो सदारती दफ्तर हैं, कहता मीनवाइल इसी दौरान हैज़ कॉल्ड द इजरायली मूव अ सीरियस एस्केलेशन, कि इनकी ये जो मूव है ना, ये जो हरकत है ये कैसी है, बहुत ही सीरियस एस्केलेशन, मतलब संगीन तनाव में इजाफा। कहता वाइल जबकि हमास हैज़ डिस्क्राइब्ड इट, कि जबकि जो हमास है उसने डिस्क्राइब किया है, उसने क्या किया, बयान किया है इस कदम को। अच्छा किसके तौर पर, एन अटेम्प्ट, कि ये एक कोशिश है टू स्टील एंड जुडाइज लैंड्स, कि लैंड को छीनने की और ज़मीन को यहूदी पहचान देने की। और फिर हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो, असल में ये जो चीज़ है ये उनका रिएक्शन बता रही है कि उनको इनकी मूव कैसी लगी है, कि उन्होंने बोला है कि ये तो बड़ा सीरियस एस्केलेशन है। देखो एस्केलेशन क्या चीज़ है, मतलब तनाव या तशद्दुद का अचानक से जो बढ़ना है, ये जो संगीन तनाव है, उनको ये लगी है ये मूव, कि ये चीज़ें जो हैं ये सारी हालात को और ज़्यादा बिगाड़ रही हैं। कहता एज, जैसा कि मैनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, देखो ये जो ऑब्जर्वर्स है ना, असल में ये हमारा सब्जेक्ट है, जो मैनी है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसने कहा बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो निगरान है, जो लोग वॉच कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने नोट किया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इजरायली राइट्स ग्रुप्स, मतलब जो इजरायली हकूक़ इंसानी जो तंजीमें हैं। इफ टेल एविव गोज अहेड विद दिस डार्क प्लान, कि अगर ये जो टेल एविव है, अगर ये जो इजराइल है, अगर ये गो अहेड विद करता है, अगर वो आगे बढ़ता है इस डार्क प्लान के साथ, इस खतरनाक मंसूबे के साथ, इट विल इफेक्टिवली, ये अमली तौर पर डैश कर देगा ऑल होप्स। डैश करने का मतलब क्या, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा सारी की सारी उम्मीदों को। और उम्मीदें किस चीज़ की हैं, टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब दो रियासती जो हल है, इस चीज़ की होप्स को ये ख़त्म कर देगा। देखो ये जो लिखा है ना इसने, गो अहेड विद, इसका मतलब होता है अमल जारी रखना, आगे बढ़ना, मूव अहेड विद करना। और ये जो इसने यूज़ किया ना डार्क प्लान, इसका मतलब होता है डेंजरस प्लान, सिनिस्टर स्कीम। कहता वाइल जबकि वायलेंट इलीगल ज्यूइश सेटलर्स, कहता जबकि ये वाले जो सेटलर्स हैं, मतलब यहूदी जो बसने वाले हैं, ठीक है, आर बीइंग फैसिलिटेटेड, इनको क्या किया जा रहा है, ये पैसिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें वो बता रहा है कि उनकी मदद की जा रही है, किसके ज़रिए, बाय इजरायली रिजीम, इनके ज़रिए, टू ऑक्यूपाई, ताकि वो ऑक्यूपाई करे, कब्जा करे, इवन मोर पैलेस्टीनियन लैंड, मतलब और भी ज़्यादा, मज़ीद ज़्यादा ये जो फ़लस्तीनी ज़मीन है इसका, कोमा द अरब्स आर रिक्वायर्ड, कहता जो अरब्स हैं ना वो रिक्वायर्ड हैं, मतलब उन सब से आप ये समझ लें उन्हें मजबूर किया जा रहा है या उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो सबमिट करवाएं, कि वो जमा करवाएं हाई बर्डन्स ऑफ प्रूफ, मतलब किस चीज़ को, मतलब ये जो स्ट्रिक्ट एविडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना,
सख्त सबूत जो हैं इनको, कहता विद डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन दस्तावेजात के साथ डेटिंग बैक, कहता जो कि डेट बैक करती हैं, जो कितनी पुरानी है, अ सेंचुरी, मतलब जो 1 सदी पुरानी है। कहता टू इस्टेब्लिश ओनरशिप, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सकें, साबित कर सकें, प्रूव कर सकें अपनी मलकियत को। और फिर यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो देखो उसने कैसी बात की है यहाँ पे, उसने कहा जहाँ एक तरफ ये वाले जो लोग हैं, ये जो सेटलर्स हैं, इनकी मदद की जा रही है इनके जरिए ताकि ये और कब्जा करें इनकी लैंड का, और ये जो है इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप ये वाले प्रूफ्स को सबमिट करवाएं। और किस चीज, कौन से प्रूफ्स मांगे जा रहे हैं, कहता वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि एक सेंचुरी पीछे जाते हैं, जो इतने पुराने हैं। और ये सारे प्रूफ्स क्यों चाहिए, ताकि ये लोग इस चीज को प्रूव कर सकें कि ये जो लैंड है ये इनसे बिलोंग करती है। वो इसके जरिए अपनी उस चीज को, अपनी मलकियत को साबित करें। तो ये देखो ये चीजें वो कह रहा है। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। वेरी फ्यू पैलेस्टीनियन फैमिलीज, देखो असल में ये फैमिलीज की बात कर रहा है, ये सारी जो चीजें हैं ना ये फ्यू पैलेस्टीनियन ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रही हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि इतनी कितनी बहुत ही कम ये जो फैमिलीज हैं। अब एम डैश कहता हु हैव बीन अपरूटेड, जिनको अपरूट किया गया है, जिनको जड़ से उखाड़ दिया गया है, जिनको मजबूर किया गया है लीव करने के लिए इनके घरों को, एंड एग्जाइल्ड फॉर डिकेड्स, और जिलावतन किए गए हैं फॉर डिकेड्स मतलब कई दहाइयों से। एमदश क्लोज कहता वुड हैव सच डॉक्यूमेंट्स इन देयर पोजेशन, कहता बहुत ही कम ये जो फलस्तीनी फैमिलीज है ना, कहता वुड हैव वो रखती होंगी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे ऑफिशियल पेपर्स को, ऐसे रिकॉर्ड्स को, और कहाँ रखती होंगी, इन देयर पोजेशन, इनके कब्जे में, मतलब अपने कब्जे में, अपनी मलकियत में। मुश्किल ही है कि वो कोई पेपर रखती होंगी। तो वो यही कह रहा है ना कि फिर किस तरह से वो इस चीज को प्रूव करें। कहता बट इट इज नॉट जस्ट इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, कहता बट लेकिन इट इज नॉट जस्ट इन, अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सिर्फ ये ही नहीं। अच्छा किस में, कहता इन टेरिटरीज में, इन फलस्तीनी इलाकों में, कहता वेयर इजराइल एग्जिबिट्स, जहां इजराइल जो है वो जाहिर करता है, इट्स कहता इट्स इनसेशिएबल ग्रीड, मतलब वो वाला लालच जो इनसेशिएबल है, जो मतलब कभी ना भरने वाला हो। अच्छा किस चीज के लिए, फॉर डिवोरिंग, निगलने के लिए, किसको, लैंड को। और कौन सी लैंड, कहता बिलोंगिंग टू अदर्स, जो कि बिलोंग करती है, जिसका ताल्लुक है किनके साथ, दूसरों के साथ। तो वो कह रहे हैं कि ये खाली यहाँ तक नहीं है, ये जो लालच है ये सिर्फ फलस्तीनी इलाकों तक महदूद नहीं है। ये जो इजराइल है वो कह रहा है कि ये दिखाता है, ये एग्जिबिट करता है किस चीज का, उस लालच का जो कभी ना भरने वाला हो। और ये लालच किस चीज के लिए है, इस जमीन को निगलने के लिए है। और ये कौन सी जमीन है, उसने कहा जिसका ताल्लुक दूसरों से है, मतलब दूसरों की जो जमीन है उसको हड़प करने के लिए इसकी जो हवस है। अच्छा इसको देख लीजिएगा, इनसेशिएबल का मतलब होता है वो चीज जो बेहद हो, जो कभी पूरी ना हो। अच्छा ग्रीड मतलब लालच, और इसमें क्या देखने वाला है, डिवोरिंग, डिवोरिंग का मतलब होता है निगल लेना, कब्जा कर लेना, हड़प कर जाना, ठीक है। अगर कोई पर्सन बहुत तेजी से कोई फूड खा रहा है तो आप वहां पे भी ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो। कहता इन सीरिया में, वाइल जबकि इट हैज ऑक्यूपाइड, कहता ये ऑक्यूपाई कर चुका है। देखो इसने यहाँ पे किस चीज की बात की थी कि इसका जो लालच है वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, तो फिर कहाँ तक लिमिटेड है वो आगे थोड़ा सा बता रहा है। कह रहा है कि सीरिया में क्या हुआ, जब इसने ऑक्यूपाइड किया था, कब्जा किया था द गोलन हाइट्स इनका सिंस 1967, यहाँ से
इस टाइम से कहता इट हैज सीज्ड मोर अरब लैंड, कहता ये सीज कर चुका है, ये कब्जा कर चुका है, कहता मोर लैंड का, मजीद ज़मीन का, अरब ज़मीन का, इन द आफ्टरमैथ मतलब किसके बाद, कहता ये जो असद रजीम्स डाउनफॉल इसके बाद, मतलब इनकी जब इनके जो निज़ाम का जो जवाल था उसके बाद। देखो डाउनफॉल किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है इनका जो कोलैप्स था, इनकी जो पावर का ख़त्म होना था, इनका जो जवाल था। कहता वाइल जबकि टेल एविव ऑल्सो कंटिन्यूस, कि टेल एविव जो है ये कंटिन्यू रखता है, ये जारी रखता है। अच्छा क्या करना, टू ऑक्यूपाई कब्जा करना। अच्छा किसका, वेरियस लेबनीज आउटपोस्ट मतलब बहुत सारे ये जो लबानी चौकियां हैं इनका। तो देखो इसमें उसने क्या बात की है, वो यही बात कर रहा है ना कि सीरिया में इसने क्या किया था, इसने इसका कब्जा किया था और उसके बाद उसने कहा है कि इसने जब इसका डाउनफॉल हुआ था ना, जब इसकी जो इसका जवाल आया था उसके बाद इसने और ज़्यादा लैंड को हड़प किया और ये कहता कि अभी भी कंटिन्यू है ऑक्यूपाई करना, कब्जा करना बहुत सारी पोजीशंस का लिबनान में, ये बात कर रहा है। कहता दीज फैक्ट्स इलस्ट्रेट, ये वाले ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो इसने हकीकतें बताई हैं ना, ये जो हकाइक बताए हैं, कहता ये इलस्ट्रेट करते हैं, वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं दैट ये कि द ज़ायनिस्ट स्टेट वेरी मच इंटेंट्स ऑन रिक्रिएटिंग द मिथिकल ग्रेटर इजराइल। कहता ये जो ज़ायनिस्ट हैं, ये जो ज़ायनिस्ट स्टेट है, ये जो रियासत है, कहता ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंट ऑन है, ये इरादा रखती है। अच्छा किस चीज़ के ऊपर, रिक्रिएट करने पे, दोबारा बनाने पर। अच्छा किस चीज़ को, कहता ये जो मिथिकल है, ये जो अफसानवी है, ये जो ख्याली ग्रेटर इजराइल है कि जो ये जो तस्वुर है, कहता स्ट्रेचिंग जो कि स्ट्रेच कर रहा है, जो कि फैल रहा है फ्रॉम द नील टू, कहता टू द यूफ्रेटिस, कहता जो यहाँ से लेकर दरियाए नील से लेकर कहाँ तक फैल रहा है, क्यूरेट्स तक का। अच्छा अब ये जो स्ट्रेच इसने यूज़ किया ना, इसके बाद इसने फ्रॉम का यूज़ किया और उसके बाद टू का यूज़ किया कि कहाँ से चीज़ निकल रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे देखते हैं। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो। कल मैंने पूछा है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ मैं अभी तक आपकी वीडियो को देख रहा हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखते आप मुझे ये भी बता दें ताकि मैं फिर ऐसी वीडियोस को कम लाऊं, इसकी बजाय मैं कोई आर्टिकल्स उठा लूँ, कोई शॉर्ट आर्टिकल्स उठा लूँ। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैब की कौन सी डेट है, आपको जितने लेक्चर्स हैं जो फ़ैब में हुए हैं सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस, कहता है ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, कहता एम डैश, कहता ओरिजिनली फॉर्म, कहता जो असल में बनाया गया था टू एड्रेस डील करने के लिए सिचुएशन को गज़ा में, मतलब ये जो सूरत हाल है गज़ा की इसको डील करने के लिए, कहता इज़ ड्यू टू मीट ऑन थर्सडे, कहता ऐसी उम्मीद है, ऐसी चीज़ एक्सपेक्टेड है, मुतवक्का है कि ये लोग मीट करेंगे जुमेरात वाले दिन, मतलब इनका जो मीटिंग होगी वो जुमेरात को होगी। कहता दिस मीटिंग में ऑल्सो बी इट्स लिटमस टेस्ट, ये वाली जो मीटिंग है ना, कहता में ऑल्सो बी, हो सकता है ये एक लिटमस टेस्ट हो, ये असल इम्तिहान हो, सेमीकोलन। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेस्ट जो फैसला करते, मतलब असल इम्तिहान। अच्छा सेमीकोलन, द बीओपी मस्ट टेक फर्म एक्शन, कहता है इनको जो है बहुत ही मजबूत एक्शन लेना चाहिए, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको एक सख्त इकदाम लेना होगा ताकि वो स्टॉप कर सके इजरायली किलिंग्स को गजा में। फिर हम डैश क्लोज, कहता ओवर 600 पैलेस्टीनियंस, कहता 600 से शायद जो फ़लस्तीनी हैं हैव बीन मर्डर, उनको मर्डर कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया है सिंस अक्टूबर सीज फायर, कब से, मतलब जब से ये अक्टूबर की सीज फायर हुई है, जंग बंदी हुई है तब से। कहता फिर हम डैश क्लोज, कहता वाइल कॉलिंग फॉर, जबकि कॉल फॉर करते हुए, एट द सेम टाइम मुतालबा करते हुए एक होल्ड का, एक रोक का। अच्छा किस चीज़ की, टू इलीगल लैंड ग्रैब्स, ये जो इलीगल है, ये जो गैर कानूनी ज़मीन पर जो कब्जा है इसके होल्ड के लिए इन द वेस्ट बैंक, यहाँ पे। तो वो ये कह रहा है ना कि ये जो मीटिंग है ये असल में असल टेस्ट होगा बोर्ड ऑफ पीस का, क्या वो क्या कदम लेते हैं। कहता था इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड, कहता है इनसे उम्मीद की जाती है कि ये अटेंड करेंगे, मतलब ये शिरकत करेंगे। एंड इफ मिस्टर ट्रम्प इज सीरियस, अगर ये सीरियस है, वाकई संजीदा है अबाउट द पीस कंपोनेंट, मतलब इस अमन के हिस्से का,
इस पीस एलिमेंट का इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, हिज न्यू बोर्ड, मतलब ये जो उनका नया बोर्ड है उसके अंडर, इस लेवल के अंदर कहता ही मस्ट यूज ऑल हिज पावर्स, उनको इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सारी ताकतों को टू कन्विंस द इजराइली, कि वो कन्विंस करें, वो कायल करें सारे इजराइलीज को, टू एंड देयर एट्रोसिटीज, कि वो एंड कर दें, वो बंद करें अपनी जुल्म को, इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, उस पैलेस्टाइन में जो कि कब्जा शुदा है। कहता पाकिस्तान विच हैज कंडेम, कहता पाकिस्तान जो कि कंडेम कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा है, जिसने क्रिटिसाइज किया है, जिसने मजम्मत की है किसकी, द लेटेस्ट इजरायली मूव, ये जो ताज़ा तरीन इसराइल का जो कदम है, एंड द अदर मुस्लिम स्टेट्स, और दूसरी जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं, दैट विल बी अटेंडिंग द मूव, जो कि अटेंड कर रही होंगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, जो कि शिरकत करेंगी। कहता मस्ट अनइक्विवोकली कंडेम, कहता उनको लाजमी तौर पर बगैर किसी शुबा के उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए इसराइल के एक्शंस की, फ्रॉम द BOP प्लेटफॉर्म, मतलब BOP के प्लेटफॉर्म से, एंड इंश्योर, और यकीन दहानी करानी चाहिए, दैट ये कि द ब्लडशेड इन गजा, कि ये जो खून खराबी है गजा में, एंड कंटिन्यूइंग एनेक्सेशन, और ये जो लगातार का ये जो जारी, ये जो टेक ओवर है, कब्जा है ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड, इसका इन द वेस्ट बैंक यहाँ पे आर ब्रॉट टू एन इमीडिएट होल्ड, और इसको क्या करना चाहिए, इसको उसने कहा ताकि इसको लाया जाए फौरन, फौरी खात्मे की तरफ, इस होल्ड की तरफ, और ये कैसा होल्ड है, जो इमीडिएट है, जो फौरी है। तो अब इसमें उसने यही बात की है ना, पाकिस्तान और जो मुस्लिम दूसरी मुस्लिम स्टेट्स हैं जो कि इसको मीटिंग को अटेंड करेंगी, कहता उसको क्लियरली बात करनी चाहिए इजराइल के खिलाफ, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए ताकि वो डिमांड कर सके स्टॉप करने के लिए इन किलिंग को, इस ब्लडशेड को गजा में, और साथ ही साथ ये जो चीज़ है इसको स्टॉप करें, ये जो नेक्सेशन है इसकी डिमांड करें कि इसको बंद कर दें, बंद कर दिया जाए। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ तक इस वीडियो को देखा है, जहाँ तक भी देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।